हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीजे एजुकेशन। हम आपके लिए जो है वेक्टर में आगे बढ़ रहे थे। कक्षा 12 के लिए आप जो है वेक्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है हमने कंपोनेंट फॉर्म तक आपको बताया था। वेक्टर का डिफिनेशन आपको क्लियर कर चुके थे। वेक्टर का टाइप जितना था, टाइप्स ऑफ वेक्टर, हम सारा डिफिनेशन के साथ क्लियर कर चुके थे। पिछले वीडियो में हमने जो है एक वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना सीखा था। एक बार उसको फिर से देखते हुए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कंपोनेंट फॉर्म में जहाँ तक आपको बताया गया था कि कंपोनेंट फॉर्म में किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये आपका ओरिजिन और ये पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई है। तो वेक्टर ओ ए जो होता था हमारा वेक्टर ओ ए, इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख पाते थे। मान लीजिए वेक्टर ओ ए को हम वेक्टर ए बोल, अगर वेक्टर ओ ए को हम वेक्टर ए बोलकर आगे बढ़े तो वेक्टर ओ ए और ए दोनों एक ही वेक्टर है। और क्या है कि आपको सिर्फ इसमें क्या है, जैसे कि हमने नाम लिखने भी बताया था, किसी भी वेक्टर का जो है नाम किस तरह से लिखा जाता था। जैसे कि आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को आप साथ लेकर के नाम बोलते थे, तो कैपिटल में होता था ये आपका स्टार्टिंग और ये आपका लास्ट लेटर। लेकिन अगर आप इसको किसी सिंबल से दिखाते थे, कोई और इसका नाम देते थे, तो आप इसको एक कैपिटल लेटर से, सॉरी, दो कैपिटल लेटर की बजाय एक स्मॉल लेटर से आप इसको लिख सकते थे। उसी तरह से हमने वेक्टर ओ ए को एक स्मॉल लेटर ए से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। वेक्टर ओ ए जो है हमारा, अगर उसका हम लेंथ की बात करें, अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ आपका मैग्नीट्यूड भी हमने जो है लिया हुआ है। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने इसको ए माना, यानी आपका मान लेते हैं कि ओ ए का लेंथ हमारा कितना है, तो ओ ए का लेंथ हमारा है ए यूनिट, ऐसा हमने माना। ए का वैल्यू कुछ भी 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट, ये सब आपका हो सकता है। तो हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखने सीखा था उसे। जैसे ओ ए हमारा एक वेक्टर है जिसको हमने ए कहा है, और ओ ए वेक्टर में से जो है कंपोनेंट फॉर्म में लिखते वक्त जो है एक बात ध्यान देते हैं, मान लेते हैं ये ओ ए हमारा जो है एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका एंगल थीटा फॉर्म कर रहा हो, यानी एक्स एक्सिस से जब ये आपका एंगल थीटा फॉर्म कर रहा हो और इसका लेंथ ए हो, तो आप जो है वेक्टर ओ ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिख पाते थे कुछ इस तरह से। इसके लेंथ के साथ आप लेते थे कॉस थीटा, थीटा यानी ये एंगल, और इसी के लेंथ के साथ लेते थे साइन थीटा, जिसमें कि एक्स एक्सिस के लिए जो है आप आई कैप और वाई एक्सिस के लिए आप जे कैप दिखाते थे। ये आपका कोई भी वेक्टर जो है कंपोनेंट फॉर्म में आ जाता था। और क्या है, कंपोनेंट फॉर्म आपका बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जब आप किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जब आप किसी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी दो वेक्टर का जोड़ना, घटाना, गुना करना, ये सारा का सारा आपका बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है कंपोनेंट फॉर्म में। जब आप उसे कंपोनेंट फॉर्म में लेकर के करते हैं तो आपका वो ज्यादा आसानी से बन जाता है। देखिए, इस बात को हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि किस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को जो है कुछ भी ऑपरेशन वेक्टर के ऊपर करना, जोड़ना, घटाना, गुना या भाग करना आपका जो है आसान होता है। देखते हैं, ये आपका मान लेते हैं ये आपका जो है वेक्टर ए बी है। आप देख पा रहे हैं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जो कि ए से बी तक गया है, यानी ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट 1, 8 है और बी का कोऑर्डिनेट 5, 5 है। फिर दूसरा कोई वेक्टर आपका पी क्यू है, पी क्यू में भी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, और पी का कोऑर्डिनेट आपका 2, 3 है और क्यू का कोऑर्डिनेट आपका 5, 7 है। तो हम जो है वेक्टर ए बी को लिखते समय क्या करते थे कि फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करके लिखते थे। आप भी माइनस कीजिए। देखिए, बी में से ए को हम माइनस कर रहे हैं, तो एक्स में एक्स वाले को माइनस करते हैं, यानी कि 5 ए में से 5 में से 1 ये माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 1 आई कैप, और ये 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 आपका ये हो गया आपका जे कैप। ये आपका आ जाता है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ये आपका वेक्टर ए बी आ गया। अब वेक्टर पी क्यू को अगर आप लिखें तो वेक्टर पी क्यू के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसमें भी देखिए ये क्यू में से पी को माइनस करना पड़ेगा। तो क्यू है आपका ये 5, 2, 3 और 5, 7। तो क्यू 5, 7 है। आप इसमें से 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 आई कैप और 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 जे कैप। ये आपका आ जाता है कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। ये आपका पी क्यू भी आ गया कंपोनेंट फॉर्म में। अब देखिए, मान लेते हैं कि ए बी में आपको पी क्यू जोड़ना हो, मान लेते हैं आपको निकालना हो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर पी क्यू।
तो जब इन दोनों को आपको जोड़ना होगा तो आप डायरेक्ट जो है इसका वैल्यू यहाँ से कंपोनेंट फॉर्म में लेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में इसका वैल्यू लिख देंगे। हम भी लिख रहे हैं 4i कैप माइनस 3j कैप, ये आपका वेक्टर ए बी हुआ। और वेक्टर सी क्यू को आप लिखे, थोड़ा वेक्टर सी क्यू को लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। और अब जो है इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब जोड़ते हैं तो इसको क्या करते हैं, आपका ये ब्रैकेट रखा देते हैं, किसी काम का नहीं है क्योंकि ये बाहर प्लस है, प्लस हो जाने पर ब्रैकेट सीधे आप ओपन कर सकते हैं, सीधे आप खोल सकते हैं ब्रैकेट, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप जो है अलजेब्रा पढ़ते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है वेक्टर अलजेब्रा। जैसे अलजेब्रा में क्या पढ़ते थे, आप जब ऐड करना होता था या जोड़ना होता था, ए बी सी डी ऐसा सब कुछ है और फिर 2a है, तो आपका ए में केवल ए वाला जुड़ता था और बाकी सब का सब जो है जो का क्यों रहता था। उसी तरह से यहाँ भी आपका जो है अलजेब्रा की तरह ही यहाँ जोड़ना होता है। आपको आई वाले के साथ आई वाला जुड़ेगा, यानी कि 4 और 3, तो 4 के साथ 3 जुड़ेगा, 4 प्लस 3 हो गया आपका 7i कैप। और ये 3 वाला जो है ये 4 के साथ, यानी j वाला j के साथ जाएगा, ये j वाला 4j और ये 3j एक साथ जाएगा, तो 4j ये माइनस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी कि ये घटेगा तो 4 माइनस 3 आपका आता है 1 को आप जो है 1 ना लिखे, डायरेक्ट j लिखे, यानी कि आपका ये आ गया जोड़ करके ये वेक्टर ए बी प्लस सी क्यू आपका कितना आया, तो 7i प्लस j आप लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट आया 7i प्लस j। अगर आपको बोले कि वेक्टर ए बी का आपका मैग्नीट्यूड क्या था, तो वेक्टर ए बी का लेंथ क्या था, तो वेक्टर ए बी का हम लेंथ निकालते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड भी निकालने बताया गया था आपको। फिर से एक बार देखिए कि हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर दे प्लस इसका स्क्वायर कर दे और ओवर रूट, ये आपका जो है वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा ये 16, ये 9, 25 रूट ओवर ये 5, यानी ये 5 यूनिट का है, इसका लेंथ 5 यूनिट है। और आप अगर इसका निकाले PQ का लेंथ निकाले तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर ये 9 प्लस 16, ये भी 25 तो मॉड ऑफ PQ जो आपका होगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर 9 प्लस 16 रूट 25, ये आपका आता है 5, यानी ये भी आपका 5 यूनिट आ गया। अब जैसे कि आप सिंपल पहले जोड़ते थे, बचपन में जोड़ते थे, ये 5 और 5, तो 5 और 5 10, देखते हैं क्या 10 होता है, तो यहाँ आप देखेंगे 10 बिल्कुल ही नहीं होता है। अब इसका जरा मॉड निकाल के देखे, ये भी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर पी क्यू, इसका जो रिजल्ट है इसका हम मॉड निकालते हैं। तो ये है आपका 7i प्लस j, इसका हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, यानी लेंथ निकालते हैं इसका। तो आप 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये आगे कुछ है नहीं 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे रूट ओवर, ये आपका आता है 49 प्लस 1 रूट 50। रूट 50 का आप अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं 7 यूनिट के आसपास, 7 से थोड़ा ज्यादा होगा ये। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 और 5, बचपन में आप जानते थे 5 प्लस 5 10, लेकिन वेक्टर के कंडीशन में आप इसे सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ से एक बात आपका क्लियर हो जाता है कि आपको जब भी 2 वेक्टर जोड़ना हो तो आप उसको सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। उसको जोड़ने के लिए या तो आप कंपोनेंट फॉर्म ले, या फिर उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जोड़ने के लिए, और कुछ नियम होते हैं जैसे ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, यानी समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम और बहुभुज नियम, ये सब जो है 2 वेक्टर को जोड़ने के नियम होते हैं। आपको जो है आगे की वीडियो में आपको पता चलता रहेगा। इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि 2 वेक्टर को हम जोड़ते हैं तो क्लियर जो है सीधा का सीधा जो है उसमें जैसे बचपन में जोड़ते थे वैसे नहीं जोड़ा जा सकता। कंपोनेंट फॉर्म में जोड़ना बहुत आसान होता है। तो कंपोनेंट फॉर्म में भी जब जोड़ते थे तो आई वाले में आई को, जे को और के वाले में हम के को जोड़ते थे, तभी जाकर के हमारा रिजल्ट सही आता था। तो वेक्टर का जो है एडिशन वगैरह सब समझने के लिए आपको कंपोनेंट फॉर्म जिस तरह से यूजफुल है उसी तरह से आपका और आगे जो नियम बताएंगे आपको जोड़ने के लिए, एक फॉर्मूला भी होता है 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए, वो भी आगे आपको देखने को मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कंपोनेंट फॉर्म और कंपोनेंट फॉर्म में लिखना, फिर कंपोनेंट फॉर्म से उन वेक्टर का सम निकालना, यानी एक वेक्टर को पहले आप जो है पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ अगर कोई है तो उस वेक्टर को आप जो है सबसे पहले कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका आप समझ गए होंगे। कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद उस वेक्टर को किसी और वेक्टर में जोड़ने का तरीका आप यहाँ समझ पाए होंगे। आगे की वीडियो में और आगे आपको बताया